हेलो बच्चों, आज हमारा है क्लास 7 का भूगोल ज्योग्राफी लेसन 5। हम लोगों ने इसका लेसन पढ़ चुके थे हम, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर बाकी था। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो आइए हम अपना क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले का क है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत भी लिखिए। तो हम लोग ऊपर पढ़े थे, आइए इसका आंसर लिखते हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत भी लिखिए। तो पहले के क का आंसर है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन जो कि 78% 78% और ऑक्सीजन 21% 21 गैसें पाई जाती हैं। शेष 1% 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि शामिल है। एक बार और बोल दे रही हूँ इसका आंसर पहले का। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% 78% और ऑक्सीजन 21% 21% गैसें पाई जाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि शामिल है। हो गया इसका आंसर पहले का। अब है दूसरा, पहले का ख, वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है। तो इसका आंसर लिखेंगे, वायुमंडल का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्व है। पहला है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। दूसरा है, इनमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधों का विकास होता है, जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फिर है तीसरा, उपस्थित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप बादल बनते हैं, जिनसे वर्षा होती है। अब है चौथा, वायुमंडल की एक परत ओजोन है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी कोष्ठक में लिखेंगे अल्ट्रावायलेट कोष्ठक बंद किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। एक बार और बोलूं इसका क्वेश्चन दूसरे का, वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है। तो लिखेंगे, वायुमंडल का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्व है। पहला लिखेंगे, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। दूसरा है, इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधों का विकास होता है, जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब है तीसरा, उपस्थित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप बादल बनते हैं, जिनसे वर्षा होती है। अब है चौथा, वायुमंडल की एक परत ओजोन है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी कोष्ठक में लिखेंगे अल्ट्रावायलेट कोष्ठक बंद कर देंगे किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब है तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो तीसरे का आंसर है,
वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। पहला क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयन मंडल और बाह्यमंडल, पांचवा है बाह्यमंडल। एक बार और इसका आंसर रिपीट कर दे रही हूँ। तीसरे का वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। पहला है वायुमंडल की विभिन्न परतें, आंसर लिखेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। पहला क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्यमंडल। अब है पहले का घ, चौथा नंबर क्वेश्चन, वायुदाब किसे कहते हैं? वायुदाब किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे। वायु अपने भार द्वारा धरातल पर दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। एक बार और आंसर इसका पढ़ लेते हैं हम लोग, सुन लीजिए। वायुदाब किसे कहते हैं? चौथे का है, चौथे क्वेश्चन का आंसर, वायु अपने भार द्वारा धरातल पर दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। अब है पहले का पांचवा अंग, पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां, कितनी प्रमुख पेटियां हैं? तो क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य 4 पेटियां हैं। हेडिंग में डालेंगे, पृथ्वी पर वायुदाब की प्रमुख 4 पेटियां हैं। पहला है, पहला नंबर डाल के लिखेंगे विषुवीयत, विषुवी, विषुवी, विषुवितीय या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। दूसरा है उपशोषण, उपोषण उच्च दाब पेटी। तीसरा है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी तथा चौथा है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। इसका क्वेश्चन जो आंसर जो है दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ मैं। पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य 4 पेटियां हैं। पहला है विषुवती या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। दूसरा उपोषण उच्च दाब पेटी। तीसरा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी और चौथा है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। अब है पहले का छठवां नंबर च, संघनन किसे कहते हैं? इसके कौन कौन से रूप हैं? पहले का छठवां का आंसर है संघनन किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से रूप हैं। तो आंसर लिखेंगे, ताप घटने पर जलवायु का जल के रूप में बदलती संघनन कहलाती है। इसके रूप हैं ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा। छठवें का आंसर दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ मैं। ताप घटने पर जलवायु का जल के रूप में बदलना ही संघनन कहलाता है। इसके रूप हैं ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा। अब है सातवां नंबर, पहले का सातवां छ, पहले चौथा अब छ, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? मौसम और जलवायु में
क्या अंतर है? तो इसका आंसर है पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है। जबकि लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसम दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए इसका आंसर, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो आंसर लिखेंगे मौसम, मौसम पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है। जबकि लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसम दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। अब है दूसरा, सही वाक्य पर और सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान बनाइए। दूसरे का पहला है वायुमंडल में 78% यानी कि 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो क्या ये सही है? हाँ, ये पहला जो है सही है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरा है ख, धरातल से 15 किमी ऊपर तक का वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी सही है। अब है तीसरा, दूसरे का तीसरा, गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता है। तो ये क्या है? गलत है। गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता है। अब है घ नंबर, वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो ये भी गलत है, नहीं, 21% ही ऑक्सीजन मिलता है। अब है तीसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरे का क है मौसम संबंधी घटनाएं में घटित होती हैं। तो लिखेंगे पहले में मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। पहले में लिखेंगे क्षोभ मंडल। अब है दूसरा ख नंबर, वायु दाब से मापते हैं। वायु दाब बैरोमीटर से मापते हैं। दूसरे में लिखेंगे बैरोमीटर। तीसरा है वायुमंडल में उपस्थित को आर्द्रता कहते हैं। तो तीसरे में लिखेंगे जलवाष्प। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। घ नंबर है तापमान, तापमान द्वारा मापते हैं। तापमान तापमापी द्वारा मापते हैं। चौथे में है तापमापी। अब है चौथा नंबर, सही जोड़े बनाइए। एक तरफ है ऑक्सीजन डिग्री सेल्सियस मिलीबार, दूसरे तरफ है वायुदाब, श्वसन और तापमान। तो चौथे का ऑक्सीजन जो है श्वसन पे मिलाएंगे, डिग्री सेल्सियस जो है तापमान पे, और मिलीबार वायुदाब पे। एक बार और सुन लीजिए, ऑक्सीजन श्वसन, डिग्री सेल्सियस तापमान और मिलीबार वायुदाब। नीचे है भौगोलिक दक्षताएं। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर प्रकार द्वारा वृत्त बनाकर उस पर वायुदाब की पेटियों के नाम अंकित कीजिए। परियोजन कार्य प्रोजेक्ट वर्क, दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं की सहायता से ओजोन परत के संरक्षण संबंधित सूचनाओं को एकत्र कर उनका कोलाज बनाइए। ये लेसन हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। 5वें लेसन का हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी लिख लिया।
और इसको पढ़ भी लिए। हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगले दिन हम लोग छठवां लेसन पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपना क्लास बंद करते हैं। धन्यवाद।